तो कल का क्लियर है ना? कल डाउट क्लास रहेगा, छोटी क्लास होगी। ठीक है। और वैसे मैं जल्दी क्लास खत्म नहीं करता, वो कल थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया एयरपोर्ट पे, इसलिए जाना पड़ रहा है बस। ठीक है। ठीक है, आप जा रहे हो क्या? हाँ। ठीक है। अब मतलब वो नेक्स्ट क्लास तुम्हारा हो जाएगा कल के बाद, मतलब कल का जो क्लास, हाँ कल का क्लास परसों क्लास हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 दिन के लिए नहीं। वो बस कुछ बिजनेस से रिगार्डिंग काम है। ठीक है। चलो, तो हम बढ़ते हैं आगे, तुम्हारा स्क्रीन चालू कर देते हैं। देखो, आज बेसिकली हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल जो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की मदद से ही हम सब चीजें कैसे बना सकते हैं। सब चीजें इन द सेंस कि वो सारी चीजें जो हम लोग उसकी मदद से बनाते हैं, HTML की मदद से बनाते हैं, मतलब एलिमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है। चलो, हाँ क्लास 13.html। उसके बाद में देखो, जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे बच्चों, उसमें ना थोड़ा फोकस लगाना स्टार्ट कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे प्रोजेक्ट ही मैं बैठ के बनवा रहूंगा यहाँ पे। ठीक है। कोशिश करना कि प्रोजेक्ट के टाइम पे तुम अपना ज़्यादा यूज़ करो। जैसे क्या होगा कि तुम सबके सब एक गिटहब रेपो बनाओगे, हम लोग गिटहब भी सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा CI/CD भी सीखेंगे। CI/CD क्या होता है पता है? चलो थोड़ा सा आज ओवरव्यू ले लो CI/CD का। बिल एवेन्यू, चलो तुम्हें CI/CD बताता हूँ मैं। देखो, कभी भी वेबसाइट डिप्लॉय होती है, डिप्लॉयमेंट पता है ना, कि अगर वेबसाइट को हम लोगों ने डाला है गूगल पे, तो उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब एक डोमेन है हमारे पास, तो उसको कहा जाता है डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो अब डिप्लॉयमेंट जब होती है तो तुम सोचो ना, मान लो तुमने 50 फाइलें बना रखी है। अज्यूम करो, अज्यूम क्या करना है, 50 फाइलें बनती है यार, उससे ज्यादा ही बनती है। ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बार बार, अगर तुमने एक टाइटल बदल दिया, जैसे मान लो तुमने अभी टाइटल रखा था उसका बिल एवेन्यू लॉगिन, पर बाद में तुमने टाइटल रख दिया शिवम लॉगिन, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हें दोबारा वो फाइलें अपलोड करनी पड़ जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि CI/CD का यूज करते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हुए चले जाए। मतलब यहाँ पे चेंजेस हुआ, वहां पे हमने एक कमांड चलाई, और उस कमांड से क्या हुआ, हमने उसको वहां पे अपडेट कर दिया। समझे? हाँ भैया। तो बेसिकली CI/CD हम इतना एडवांस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर एक कंप्लीटली डेवऑप्स सुना होगा तुम लोगों ने, डेवऑप्स, वो कंप्लीटली बन जाता है, वो जरूरी होता है उन लोगों के लिए। पर हम लोग इतना सीखेंगे कि भाई हम लोग अपनी खुद की वेबसाइट होस्ट कर सके। और CI/CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। मतलब कंटिन्यू आप इंटीग्रेट करते जा रहे हो, डिप्लॉय करते जा रहे हो। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये मेरी एक वेबसाइट है। खुल जा, एक सेकंड मेरे को चेक करने देना, नेट कौन सा चल रहा है। नेट तो भाई ठीक है। जैसे मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है। अब ऊपर लिखा है होम पे हंट, है ना? अब हमें कल को बदलना है, होम पे हंट की जगह मैंने ये वेबसाइट किसी तीसरे बंदे को भेज दी, तो उसने बोला भाई यहाँ से होम पे हंट हटा दो, कुछ और लगा दो। तो उस केस में हम लोग भाई एक फाइल चेंज करेंगे, फिर जाके उसमें और चेंजेस करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम लोग क्या करेंगे, हमें हर होस्ट का एक वो मिलता है, C पैनल। C पैनल पे क्या होता है कि सारी फाइलें आपकी अपलोड होती है। तो यहाँ मैं खोल देता हूँ डायरेक्ट C पैनल। अब देखो, यहाँ पे तो मेरी सारी फाइलें पड़ी है ना? हाँ भैया। तो यहाँ से हम लोग ना काम करके हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें एक टर्मिनल होता है, और यहाँ पे हम लोग कमांड्स चलाते हैं फिर। समझे? कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे कमांड इंटीग्रेट कर ले या ओमिट कर दे, ये सारी चीजों का। तो इसी को बोला जाता है CI/CD। ठीक है।
जिसमें खेल हमारा ओके कमांड का होता है। फिर हम बार बार फाइलें ऐसे एक एक करके अपलोड नहीं कर रहे होते। ठीक है। हम्म, और तुम लोग भी एक काम करो, जो तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें मैं भी रहूंगा, कि तुम लोग एक्चुअल कर क्या रहे हो। गिट हब का नाम सुना होगा सबने, हाँ और भैया। कर रहे हो कि तुमने यूज भी करा हो, नहीं करा हो तो github.com नाम से एक वेबसाइट है। वहां पे जाके क्या करना, सिंपल सा अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है। तो यूज कैसे करते हैं समझ नहीं आता भाई। गिट हब पे क्या करते हैं, देखो भैया, गिट हब पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस, पहली बात तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी अपलोड कर सकते हो तुम। देखो अब मुझे किसी को देना है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है डोमेन खरीदने का, फिर भी मैं उस बंदे को कैसे दे सकता हूँ वो प्रोजेक्ट। एक तो होता है कि भाई मैंने पैसा दे के डोमेन खरीद लिया और वेबसाइट को लाइव डाल दिया, जैसे ये डोमेन पे है। पर अब भाई मेरे पास इसको खरीदने का पैसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। हम्म, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे इंटरव्यू पर्पज से हम लोग कंपनी को शो कराने के लिए हम लोग गिट हब पे अपना रेपो डाल देते हैं, और वो गिट हब का रेपो हम लोग अपने रिज्यूमे में लगा देते हैं। सिंपल सा है। अच्छा। ठीक है। रेपो इन द सेंस रेपोजिटरीज। ठीक है। मैं हम लोग मतलब तुम भी जब डेवलपर बन जाओगे तो इसको रेपो ही बोलोगे, इतना बड़ा नाम नहीं लोगे। ठीक है। अब पहला तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे हमारी फाइलें सेव रहती है, जस्ट लाइक कि गैलरी। गैलरी क्या काम करता है भाई, आप व्हाट्सएप से फोटो ले रहे हो, आप कैमरा से फोटो खींच रहे हो, इंस्टाग्राम से कुछ वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, तो सारी चीजों को अरेंज करके रखने वाला कौन है आपका, गैलरी। हाँ तो भैया। गिटहब भी यही है, कि देखो अभी मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे जाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक फाइल यहाँ पे पड़ी है, एक फाइल यहाँ पे पड़ी है, और अगर मैं और फाइल में जाऊँ तो हर जगह कहीं ना कहीं फाइलें पड़ी है। अब मुझे सबको एक ही जगह रखना है, और मेरा कंप्यूटर का स्टोरेज भी भर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको गिट पे डाल देंगे। ठीक है। पहला यूज ये पता चल गया गिटहब का। इसे अपलोड जैसे आप कहाँ से करेंगे। अभी पहले तुम अकाउंट बनाओ, मैं अपलोड वगैरह सारा वो कल का डाउट क्लास है ना, उसी में सब चीजें करेंगे हम लोग, यही सारी चीजें ठीक कि है भैया। एक्चुअल कैसे कैसे काम करते हैं। अब दूसरा क्या काम होता है, तो दूसरा काम ये होता है गिटहब का, कि आपका कोड अपडेटेबल रहता है। मतलब कि जैसे अब ऐसा तो नहीं है ना कि गले में पेन ड्राइव लटका के घूम रहे हो कि भाई इसमें अपडेटेबल कोड है, लगा दो और फिर चेंजेस कर दो। सोचो तुम इंस्टीट्यूट में हो और तुमने कोड कुछ करा, ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद तुम घर पे आ गए, अब तुम्हारे हम्म, पास तो पुरानी वाली फाइल है, और जो अभी कोड किया था वो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में रह गई। हाँ। तो उस टाइम पे हम लोग गिटहब पे क्या करते हैं, कि हमने जो घर पे कोड किया उसको हमने गिटहब पे अपलोड कर रखा है, और फिर हम इंस्टीट्यूट पे गए, उस रेपो को हमने वापस लिया, उसमें कोड छेड़ा-छाड़ी कर दी, और उसको वापस से वहीं पे अपलोड कर लिया, ताकि घर पे आए तो कोड अपडेटेबल मिल जाए। ठीक है। ठीक है भैया। दूसरा काम ये हो गया। हम्म, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है टीम वर्क के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। टीम वर्क मतलब, अब जैसे देखो, कैसे देखो, सबसे बड़ा हम लोगों ने ये बनाया था, जैसे ये यूजर पैनल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक अकेला बंदा काम नहीं कर रहा। अगर मैं इसमें दिखाऊं, अकेला ही बंदा है क्या, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहे मेरे को और भी बंदे। दूसरे वाले में चलते हैं, मान लेते हैं ये निकट बाय बैंकिंग है। हाँ, यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूटर दिख रहे हैं, कि एक इस बंदे ने काम किया है, एक इस बंदे ने काम किया है। तो जब हम लोग कंपनीज में जाओगे ना, एक्चुअल हर कंपनी यूज करती है गिटहब, हर कंपनी। अब फायदा ये होता है कि जैसे देखो भाई, इस हिसाब से तो ये सारे कोड मेरे सबको दिख जाएंगे फिर, तो नहीं। हाँ। जैसे आप लोगों के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे होता है ना कि प्राइवेट रखनी है या पब्लिक, वैसे यहाँ पे भी होता है कि आपको अपनी रेपो पब्लिक रखनी है या प्राइवेट। तो अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो कमिट्स दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कमिट्स, हाँ भैया। ये एक्चुअल चेंजेस है, या किसी ने इतने ऐड ऑन किया। मैं इसको खोलूंगा ना, तो हर डेट वाइज मुझे पता रहेगा कि क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, किस डेट में ऐड हुई थी। जैसे 3 तारीख को रिडायरेक्शन और रिमूव करा गया था, 3 तारीख को ही अपडेट बिल फॉर एपीआई करा गया था, तो ये सारी चीजें। और अगर मैं इसको खोलूंगा तो एक्चुअल पता चल जाएगा कहाँ कहाँ चीजें चेंज हुई है। जैसे मैंने इसको खोला, तो मुझे ये सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे इसको हटाया गया है, इसको लगाया गया है, समझे। हाँ भैया। और ऐसे ही इस बंदे ने जो चेंजेस करे थे, पुनीत देव ने, तो इसने क्या क्या चेंजेस करे अपडेट बिल्ड फाइल में। जैसे इसके चेंजेस थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसे ये सारी चीजें हटाई है, ये लगाई है। बेसिकली बिल्ड फाइल हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस दिखते हैं, समझे। तो
तीन यूज होते हैं। पहली बात तो तुम्हारे कोड को अरेंज करके रखेगा, दूसरी बात कि बार बार तुम्हें एक फाइल से दूसरी फाइल में जंपा नहीं मारना पड़ेगा, पेन ड्राइव लेके नहीं घूमनी पड़ेगी, कोड यहाँ पे अपडेटेड रहेगा। थर्ड इज द कंट्रीब्यूशन में लोग काम करते हैं, लोग एक साथ काम करते हैं, मतलब एक ब्रांच चल रही होती है यहाँ पे, समझे? तो इस पे अकाउंट बना लेना। हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो यहीं पे अपलोड करेंगे, ताकि मैं भी देख सकूँ तुम लोगों का कोड, कि तुम लोग एक्चुअल कर क्या रहे हो कोड में। क्योंकि यहाँ से मैं सबके कोड ही देख सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे इसका कोड देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आज इस बंदे ने क्या क्या किया था। डायनेमिक फील्ड फ्रंट एंड में करिए तो क्या क्या चेंजेस करे थे, जैसे ये सारे चेंजेस, समझे? ठीक है। हम्म। चलो। तो भैया यहाँ पे हम दूसरों का भी कोड देख सकते हैं? हाँ, अगर उसने पब्लिक रखा हो, जैसे मुझे, अरे रिएक्ट का नाम सुना है ना तुम लोगों ने, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले रिएक्ट। हाँ भैया। तो रिएक्ट ओपन सोर्स है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट सर्च करूंगा ना तो एक्चुअल रिएक्ट के सारे पूरा कोड आ जाएगा कि रिएक्ट बना कैसे। ये देखो, फेसबुक ने बनाया रिएक्ट, तो ये पूरा रिएक्ट का कोड है। इसमें एक्चुअल अभी तक 20,000 कमिट्स हुए हैं, समझे? हम्म। और इसमें अभी इशू 815 कुछ है। और भैया इसमें चेंजेस करने का टाइम लिमिट नहीं है, जो कितना भी चेंजेस कर सकते हैं हम हाँ, उसमें? अच्छा। ठीक है, समझे? हाँ भैया। चलो, तो हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट वगैरह बनाने की, तो वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। इसको ना पहले पूरा बंद कर देते हैं ऐसा कुछ। चलो, हम आ जाते हैं अपने फाइल पे। कहाँ है ये? है ना फाइल। हाँ भैया। तो हम सीखने जा रहे हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट से ही हम लोग सारी चीजें कैसे करते हैं। मतलब जावा स्क्रिप्ट से ही H1 बनाते हैं, फिर उसमें एलिमेंट डालते हैं, उसमें क्लास नेम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो सिंपल सा हमने बना दिया स्क्रिप्ट। वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखा है! ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर अगर मैं तुम्हारे सामने करूँ ना, देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं। क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्लास नेम डॉट ऐड, क्लास नेम के अंदर दो तीन मेथड्स होते हैं। ऐड क्लास नेम, टूगल क्लास नेम, रिमूव, और तुम्हारे पास आ जाएगा सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट। ये रिमूव होता है, डिलीट एट्रीब्यूट होता है, ऐसा कुछ होता है। एट्रीब्यूट, ठीक है। और बस फिलहाल इतना रखते हैं। देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, देखा? अब इसके अंदर ना आप वो टैग डाल सकते हो जो एक्चुअल में टैग होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ और डाला और वो बन जाएगा, नहीं, टैग ही डालना, ठीक है। तो हाँ भैया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक H1 डाला। अब मैं इसको ना एक वेरिएबल में रखता ताकि हम लोग प्रिंट करा के भी देख सके। लेट ए करके मैंने यहाँ पे करा, और मैंने इसको क्या करा दिया, मैंने इसको करा दिया कंसोल लॉग, जिसमें मैंने ए को प्रिंट कराया। अब इस फाइल को रन करा के देखते हैं कि एक्चुअल हमारे सामने आता क्या है। तो ये रही हमारी फाइल, और कंसोल में देखते हैं हमें मिला क्या है। तो देख रहे हो, एक H1 टैग बन गया भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है। तो क्रिएट एलिमेंट का काम क्या हुआ, टैग बनाना, हम्म। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। अच्छा, अब अगर मैंने लिख दिया इनपुट, तो वो खुद ही इनपुट का टैग बना देगा। देखो, देख रहे हो, उसे इतना नॉलेज है कि कौन सा पेयर टैग है और कौन सा अनपेयर टैग है, समझे? देखा, H1 लिखा था तो H1 को ओपन क्लोज खुद ही कर दिया था। इनपुट हाँ लिखा तो इनपुट को ओपन क्लोज खुद ही कर दिया, हम्म। समझे? हाँ भैया। क्लियर है इतना बात? हम्म। चलो,
अब क्रिएट एलिमेंट के बाद अगर हम आगे चलें तो हमने बात करी क्लास नेम की। अब क्लास नेम काम कैसे करता है, देखो क्रिएट एलिमेंट तुम्हारे ऐसे काम कर सकते हैं कि मुझे चाहिए कि जब जब मैं क्लिक करूँ तो एक नया कार्ड बन जाए, हम्म, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अभी वो सारे एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब क्लास, मान लो मैंने एक h1 टैग बनाया, जो कि h1 टैग मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इसी h1 टैग में मुझे क्लास भी ऐड करनी है। तब क्लास कैसे ऐड करूंगा, तो सिंपल सा है बच्चों। ए में क्या है, मेरा पूरा का पूरा h1 टैग है ना। हम्म, तो मैंने क्या लिख दिया, ए डॉट क्लास लिस्ट। ओ, एक सेकेंड, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने ऊपर ना गलत लिख दिया था। क्लास नेम की जगह क्लास लिस्ट होगा बच्चों, लिस्ट, और यहाँ पे भी आ जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अभी हम क्या करवा रहे हैं, एक क्लास ऐड करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैंने क्लास ऐड करवानी है एबीसी नाम से, तो मैंने ऐड एबीसी लिखा, और यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इसके अंदर एक एबीसी क्लास ऐड हो जाएगी। भैया इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज जैसे तुमने देखा होगा, डार्क मोड लाइट मोड बना होता है, वो सारी चीजें। या कभी तुम देखते हो कि क्या बोलते हो उसे, फॉर्म आता है पॉपअप वाला, खुद ही पॉपअप हो जाता है फॉर्म, कि वेबसाइट 2 मिनट चलाई नहीं कि लॉगिन का फॉर्म आ गया या साइन अप का फॉर्म आ गया, हाँ हाँ भैया देखा है। वहां पे यूज होता है, समझे। हाँ भैया ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमारे क्लास नेम ऐड का यूज हो गया। जहां पे सिर्फ एक बार हमें चीजों को ऐड करवाना होता है वहां पे ऐड हो गया। जैसे तुम्हारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वेबसाइट जब छोटी हो जाती है तो साइड बार नहीं आता यहाँ से निकल के ऐसा, हाँ भैया वो वो थ्री भी डॉट क्ला लेफ्ट आता है। हाँ वो भी ऐड से बनता है। या फिर अगर तुम उसे क्रॉस के बटन पे क्लिक करोगे तो वो वापस अंदर चले जाता है, तो वो भी इसी से बनते हैं। तो इन सब की जगह पे हमें क्लास लिस्ट लग रही होती है, समझे। हाँ भैया। अब रिमूव का काम क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्लास है किसी के अंदर तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करा, एक H1 ले लिया, क्योंकि भाई हम ऐसे तो यहाँ पे या तो ऐड करा सकते हैं या तो रिमूव करा सकते हैं ना। हम्म, तो मैंने इसके अंदर ना क्लास दे दिया, क्लास XYZ, ठीक है। अब हाँ आके देख भैया। लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एक H1 आ रखा है जिसमें क्लास XYZ है ना। उसमें हम्म, एक्चुअल अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस XYZ डाल दिया। पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा पहले एक सेलेक्टर ले लेते हैं कि जिसमें मैंने H1 सेलेक्ट कर लूंगा। लेट हेड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, एक्स वाई भैया। जेड, और इधर आगे आ जाएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। हम्म, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेड डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव में हम क्या डाल देंगे, कौन सी क्लास रिमूव करनी है, मैंने बोला एक्स वाई जेड को। हाँ भैया। अच्छा, तो ये देख रहे हो क्लास उड़ गई, समझे। अच्छा मतलब वहां से चेंज ना करने के अलावा जावास्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया। क्लियर है। हाँ हाँ भैया। टोगल की बात अभी आगे करेंगे, तो अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यार वो ना ऐड भी करता है और डिलीट भी करता है, दोनों ही करता है। तो वो जब हम कुछ बना रहे होंगे ना अभी, तब देखेंगे उसको। तो अब अभी हम सेट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। अब देखो सेट एट्रीब्यूट का यूज कहाँ है, देखो अगर क्लास लिस्ट ये काम मुझे करना हुआ ना, तो ये मैं सेट एट्रीब्यूट की मदद से भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करता हूँ। मैंने लिखा हेड
डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर ना दो वैल्यूज आती है, पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। हमेशा बात करी थी ना मैंने एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, तो मैंने क्या बोला हाँ था, भैया। ये एट्रीब्यूट है और ये उसका वैल्यू हो गया, ये एट्रीब्यूट है ये उसका वैल्यू हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एट्रीब्यूट है, ये क्या है उसका वैल्यू। वैल्यू। तो यहाँ पे पहला क्या लिखूंगा मैं, क्लास, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है, कॉमा लगा के वैल्यू लिख देते हैं, बीबीसी कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो देखो इसका क्लास बन गया ना। पर हाँ ये भैया। एक्चुअल, अब तुम्हारा डाउट होना चाहिए कि भाई फिर हम ऐड और रिमूव का यूज ही क्यों करेंगे, है ना। हाँ तो फिर यहाँ से चेंज हो सकते हैं। हाँ, पर ये एक्चुअल क्लास वगैरह ऐड करने के लिए नहीं है। देखो क्लास के लिए बना हुआ है, हम उस टाइम पे सेट एट्रीब्यूट लगाएंगे क्यों। ये है जो हम इनपुट के एट्रीब्यूट फिक्स करते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं बना ना इनपुट के लिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे h1 की जगह एक इनपुट बना दिया जिसमें अभी बस टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ अभी भैया। टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अब भाई मुझे इसका टाइप करना है नंबर, तो अब भाई ना ही क्लास नेम यूज हो सकता है ना ही रिमूव यूज हो सकता है, मतलब क्लास लिस्ट, समझे। तो अब हम लोग अच्छा क्या तभी करेंगे, करेंगे। हाँ अब हम इसका यूज करेंगे। मैंने बोला कि एक, यार इसका ना आईडी मैं यही कर देता हूँ, इसका भी क्लास नेम में एक्स वाई जेड दे देता हूँ, ठीक है। रीजन क्या है कि मैं दोबारा वो इसका ऐसे डिक्लेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने हेड में क्या कर दिया, मान लो मैंने दे दिया वैल्यू, अरे वैल्यू नहीं, टाइप ही चेंज कर देते हैं इसका। मैंने टाइप बोल दिया नंबर। अब देखो ये इसका टाइप खुद ही नंबर बन जाएगा, देख रहे हो। अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखेगा, देखो हाँ बन गया भैया। ना नंबर, क्लियर है। हम्म। यहाँ पे भी हमारा टाइप क्या आ गया, नंबर आ गया। हाँ भैया। तो ऐसी जगहों पे सेट एट्रीब्यूट यूज होता है, जहाँ पे भी हमें अब एक एट्रीब्यूट सेट करना होता है, समझे। हम्म। अच्छा, रिमूव एट्रीब्यूट में कुछ नहीं होता। अब मानो सेट एट्रीब्यूट में हमने दो पैरामीटर लिए कि भाई एट्रीब्यूट कौन सा है और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू कौन सी है। पर रिमूव के केस में ना बस एट्रीब्यूट का नाम लेना होता है। रीजन इज दिस सिंपल, कि भाई अगर मैंने यही रिमूव कर दिया तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। जब हाँ। एट्रीब्यूट ही नहीं होगा तो वैल्यू ही नहीं आएगी ना उसके पास। हाँ भैया। तो ये इसलिए रिमूव एट्रीब्यूट में बस हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। तो डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, जिसमें हमने डाल दिया, मान लेते हैं मैं क्लास रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने बस लिख दिया क्लास। तो यहाँ से देखो वो पूरा क्लास वाला एट्रीब्यूट ही हटा देगा, पर हमारा क्लास रिमूव क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिमूव करता था। अभी मैं इसको अनकमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्लास लिखी रहेगी, पर क्लास की कोई वैल्यू नहीं वो होगी अब। अभी। हाँ सही भैया, और वो इसमें पूरा क्लास ही हटा दे रहा है। हाँ, इसमें क्या करेगा, वो पूरा का पूरा एट्रीब्यूट ही हटा देगा, समझे। हाँ भैया। भैया लेकिन अगर इसमें भी हम रिमूव क्लास की जगह हम एक्स वाई जेड लिख दे तो एक्स वाई जेड ही प्ले करेगा कि पूरी क्लास ही कर देगा। इसमें हाँ। एक बात बताओ, एक्स वाई जेड नाम से कौन सा एट्रीब्यूट है यहाँ पे। मैंने अच्छा। क्या बोला, एक्स वो मतलब वो एट्रीब्यूट का नाम एट्रीब्यूट। पकड़ेगा, ना कि वैल्यू, ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ भैया। हम्म, अब चलो हम कुछ बनाते हैं। हम्म। हम्म, ये सारी चीजें समझ आई ना, हाँ भैया। ज्यादा कोई बड़ी नहीं है तुम्हें, पर काम बड़ा मिलेगा इसकी मदद से, ठीक है। वो देखे ना बहुत सारे मीम कि हमने 4 पन्ने पढ़े थे, 18 पन्नों का तो पेपर ही था, हाँ समझे। भैया। तो वैसे ही कुछ होमवर्क होगा, देखो। पर हाँ, एक्चुअल जो आज हमने पढ़ा है ना, उससे तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे, समझे। देखो, ठीक है भैया। मान लो मैंने बोला, क्या बोला कि एक ना बटन है, ठीक है। एक हाँ क्या है, भैया। बटन है जिसके पास एक आईडी है btn1 करके, और इसका नाम है ऐड, ठीक है। हम्म। अब मैं इसके साथ साथ एक बक्सा भी बना देता हूँ, मैंने कर दिया बॉक्स, ठीक है। और मैंने इसकी सीएसएस में ना कमाल कर दिया, जस्ट लाइक की
क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टाइल लगा देते हैं। अभी मैं बस तुम्हें ऐड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डॉट बॉक्स, और इसमें लिख देते हैं विड्थ 100 पिक्सल। हाँ 200 लिख देते हैं, बड़ा दिखेगा, 200 पिक्सल। अरे यार, एक तो कंट्रोल के साथ ये को पायलट खुल जाता है। हाइट 200 पिक्सल, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो हमने ब्लैक रख लिया, बदल तो सकते ही है, ठीक है। अब एक बार आउटपुट देख लेते, तो ये हमारे पास डब्बा आ गया। अब एक चीज देखो, मैंने लिखा एक क्लास एक्स वाई जेड, जिसमें बस मैंने बैकग्राउंड दिया, या हाइट विड्थ इसमें भी दे देते हैं। विड्थ मैंने दे दिया 100 पिक्सल, हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया रेड। अब की बारी रेड दे दी हमने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूं तब क्या हो, इसका कलर रेड हो जाए। तो एक तो हम क्लास रेड कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टाइल पकड़ के रेड कर दिया ना। पर अगर मैंने बहुत सारी चीजें सीएसएस में ऑलरेडी कर रखी हैं, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उस क्लास को ऐड करा दूंगा। चलो देखते हैं। पहले ऑन क्लिक मैंने लगाया यहाँ पे, और मैंने बोल दिया ऑन क्लिक में एक रन नाम का फंक्शन चलेगा, और इस रन नाम के फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। मैंने बोला फंक्शन रन, ओके ओके, ठीक है। अरे ये फैट एरो फंक्शन क्यों बना रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट, ठीक है, बन गया फैट एरो फंक्शन। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को पकड़ेंगे भाई, लेट बॉक्स ही बोल देते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम मेरा क्या है, बटन। बॉक्स। बॉक्स 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 बच्चे, क्योंकि बॉक्स में चेंजेस करने हैं ना, बटन में तो क्लिक लग ही हाँ गया। हाँ बॉक्स। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0। अब देखो, मैंने जैसे ही बोला कि जो भी मेरा बॉक्स है उसमें क्लास लिस्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ऐड में क्या कर दिया मैंने, कौन सा क्लास ऐड करवाना है देख के बताओ। एक्स वाई जेड। हाँ, तो मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड ऐड कर दो। तो साइड में खोले भी रखते हैं, दिख जाएगा हमें। मैंने जैसे ही ऐड दबाया, तो इसमें देख लो एक्स वाई जेड ऐड हो गया। और मैंने ये तुम्हें बता चुका हूँ कि क्लास में हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। आई लिए की टाइम यूज होती है। हाँ, समझे। हाँ भैया। अच्छा, अभी मैंने क्या करा, एक और बटन बना दिया, जिसमें रख दिया मैंने रिमूव, और यहाँ पे इसका नाम भी बदल देते हैं, REV कर देते हैं। मैंने यही फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे REV कर दिया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्लास लिस्ट क्या होगी, रिमूव होगी। अब देखो, मैंने ऐड कर दिया इससे क्लास उड़ा दी। हाँ भैया। फायदा देख लो, फायदा हम्म। समझे। अब टूगल काम कैसे करता है, तो इसी को लेके टूगल भी समझ लेते हैं भाई। टूगल में क्या होता है, एक ही बटन से ऐड भी होगा, एक ही बटन से रिमूव भी होगा। अब मैं तीनों के पीछे का लॉजिक बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देखो, मेन होता है यूज कहाँ करते हैं। तो हमने इसका भी एक फंक्शन बना दिया, और इसमें मैंने लिख दिया TOG, लिखा था ना शायद ऊपर, TOG, हाँ भैया। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया टूगल करना XYZ क्लास को। अब देखो, यहाँ से तो ऐड हो रहा था, और यहाँ से बस रिमूव हो रहा था, यहाँ से दोनों ही होगा। जैसे डार्क मोड और वाइट मोड। हाँ, अब अगर ऐड की बात करें, तो ऐड का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे बस एक बार क्लास को ऐड करा के छोड़ देना है, रिमूव के लिए कोई और काम कर रहा होगा, समझे। जैसे हमारे लॉगिन पॉपअप फॉर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैंने इंस्टाग्राम खोला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो स्विच का अकाउंट दिख रहा है। हाँ भैया। अब स्विच पे मुझे पता है कि क्लिक करवा के बस एक फॉर्म ऐड करवाना है, दोबारा स्विच पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, समझे, हम्म। क्लियर है। और मैंने यहां से क्या करा दिया, एक क्लास ऐड करवा दी, और यहाँ पे क्लिक करके क्या करवा रहा हूँ मैं, इसे हटा रहा हूँ।
तो जहां से बस ऐड कराना होता है वहां पे ऐड का यूज होता है, और जिससे बस रिमूव करवाना होता है वहां पे रिमूव का यूज होता है। और जहां से हमें दोनों ही करवाने होते हैं, अब दोनों केस दोनों वाला ऐसा होता है, जैसे मोर ले लो, इसी मोर पे क्लिक करूंगा तो ये आएगा भी, इसी मोर पे क्लिक करूंगा तो जाएगा भी। हम्म, समझे बात? ये टॉगल बटन लगा ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टुगल हो जाएगा। क्लियर है बात अब? हाँ भैया। अब इसका एक कुछ बना के एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसा हमने बचपन में अभी देखा कि साइड बार आना जाना कैसे करेगा, तो मान लेते हैं अब हम कुछ बनाते हैं। इतना समझ आया ना? हाँ भैया आ गया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी डब्बे को ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैं कोई कुछ बना नहीं रहा ऐसा खतरनाक सा, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। तो इसी डब्बे को मैंने क्या कर दिया, हाइट 100 VH कर दी, मतलब इसकी हाइट पूरी रहेगी। ठीक है। हम्म, और इसको मैंने बोल दिया कि पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। रीजन इज दिस कि भाई एब्सोल्यूट रहेगा तभी हम लोग फ्लोट करवा देंगे, क्योंकि बटन फिर ऐसे तो टिका ही रहेगा ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि वो अंदर घुसे। ठीक है। तो मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, और उसके साथ साथ बोल दिया टॉप से 0 हो जाओ और लेफ्ट से भी 0 हो जाओ। 0। तो ये कोने में चला गया, जस्ट लाइक बिल्कुल साइड बार की तरह। हाँ भैया। और मैंने इसको बोल दिया जेड इंडेक्स माइनस माइनस। देखो अभी मैं जेड इंडेक्स माइनस माइनस इसलिए बोल रहा हूँ, रीजन सिंपल सा है, क्या बोलते हैं, मेरा बटन पीछे चले जा रहे थे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बटन मतलब ऐड वाले बटन से आए और रिमूव वाला बटन डब्बे के साथ ही आए। तो थोड़ी देर के लिए टूगल को बंद कर देते हैं। ठीक है भाई। हम्म, और हमने क्या करा, रिमूव वाला बटन ना इसके अंदर डाल दिया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? नहीं भैया। तो देखो रिमूव वाला बटन इसके अंदर है, तो मैं एक काम करता हूँ, रिमूव वाले बटन को ना इसके इधर लेके आ जाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, मैंने मतलब बोल रिमूव दिया। वाला बटन साइड करना है। हाँ, इधर करना है ना एज पे। हम्म, बताओ कैसे करेंगे? तो मार्कर लेफ्ट ले लेंगे। ये तो दिक्कत होती है, रिस्पॉन्सिव के टाइम पे दिक्कत देंगे ना फिर। तो हमने यहाँ पे बीटीएन डाला। अरे बीटीएन नहीं बच्चे, बटन, BUTTON बटन। कि हम्म, बॉक्स के अंदर जो बटन है वो क्या हो जाए, पहली बात तो फ्लोट लगा देते हैं। फ्लोट, राइट, आ गया। हाँ भैया। डायरेक्ट आया। देखो मार्जिन लेफ्ट देता ना तो उसके वजह से ये पुश होता, और फिर हम्म, मेरा एक्चुअल एलिमेंट खराब होता। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे ML करके दिखाता हूँ, देखो तुम्हें ऐसे सोच के चलना है कि भाई वेबसाइट हमारी फ्यूचरिस्टिक बननी है, मतलब कि रिस्पॉन्सिव को तो देख के चलना पड़ेगा ना। मान लेते हैं मैंने अभी दे दिया 150 पिक्सल का, आ गया, पर ये भग भी तो रहा है बाहर। अब मैं एक एक पिक्सल कम ज्यादा थोड़ी करूंगा यहाँ पे कि भाई 140 सेट हो रहा है या 139 सेट हो रहा है। समझे? यही दिक्कत आती है। समझे बात को, कि बार बार हम लोग ऐसे अप डाउन थोड़ी करेंगे। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड दबाऊं ना तभी ये साइड बार निकल के आए। जैसा होता है ना, तुमने बोला अभी कि 3 डॉट होते हैं तो साइड बार निकल के आता है, और फिर एक कट का बटन होता है जिससे साइड बार वापस चले जाता है। हम्म, तो अब देखो, बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूंगा कोड में, कि साइड बार को अंदर धसा के ही रखूंगा। मैंने यहाँ पे लगाया ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और ट्रांसलेट। अच्छा, कौन सा एक्सेस चलेगा यहाँ पे, एक्स या वाई? भैया वो वाई नहीं नहीं, रुको। वाई भैया वाई। वाई एक्सेस कैसा होता है, ऐसा ऐसा? तो मुझे ऊपर से थोड़ी लेके आना है, मुझे दाएं बाएं चलाना है ना। तो वाई नहीं। ट्रांसफॉर्म एक्स ना, चलो देख लो अभी समझ आ जाएगा। मैंने बोल दिया -100%। अब ये क्या होगा, इसके अंदर घुस जाएगा, मतलब डब्बा मेरा इधर चला गया। एक्स एक्सेस ऐसा होता है ना बच्चों, भूल गए क्या तुम लोग? हाँ नहीं भैया एक्स आ गया आ गया। आ गए ना? ठीक है। कंफ्यूज तो हो गया अभी था। मैंने अंदर भेज दिया। मैंने अंदर कैसे भेजा, अब देखो मैं इसको ना थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ। वो अब माइनस में चला गया ना सर। हाँ, क्योंकि इसके अंदर चला गया, सिंपल सी बात है। तो हाँ। मैंने बोल दिया -100%। अब मैं क्या चाहूंगा कि जब बंदा ऐड पे क्लिक करे ना तो एक क्लास ऐड हो जाए एक्टिव नाम से,
देखो कुछ भी क्लास का नाम रख लेना, मैंने एक्टिव रखा और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पे जीरो। जीरो क्यों करा, क्योंकि अब देखो ना -100 पे अंदर गया है और +100 पे वो आगे आ जाएगा आ गया। अपने पोजीशन से, उसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक का था, तो वो क्या होगा अपने पोजीशन से यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमने जीरो कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला कि जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ऐड पे रन नाम का फंक्शन चल रहा था ना। हाँ, आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, एक एक्टिव नाम की क्लास ऐड करवा रहा हूँ। मैंने क्लिक करा, आ गया। अब देखो इससे वापस जाएगा नहीं, आ तो गया है, समझे। अब सिंपल सा रिमूव से क्या करेंगे, एक्टिव को रिमूव कर दो भाई, एक्टिव को रिमूव कर दो। ऐड हुआ, रिमूव हुआ। एक सेकंड भाई, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई। मेरा ये बटन का, हाँ रिमूव हो रहा है, मेरा वो एक्चुअल बटन काम नहीं कर रहा था। ठीक है, क्लियर है। आ गया। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये बटन का ये पूरा ये ले रहा है, फ्लोट करा है ना हमने इसको, इसलिए वो अपनी जगह तो उधर ही सेट करके बैठा है, तो इसको यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ रहा है। तो वो छोटे मोटे बग है, हमारा मेन टॉपिक था कि ऐड और रिमूव का यूज कहाँ पे हुआ। तो अब थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है तुम्हें अपना साइड बार, तो जाहिर सी बात है हमने एक और चीज पढ़ी थी, ट्रांजिशन। हर जगह तो ट्रांजिशन देते फिरते हम लोग। 0.4s, देखो अब साइड से निकल के आया, रिमूव पे चला गया, समझे। सुंदर। है, अब बढ़िया लग रहा है। नहीं इसमें तुम लोग अपने आइकन्स भी लगा सकते हो ना, वो हैमबर्गर वाले, ऐसे डैश डैश वाले। या बटन को भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ बटन और को सुंदर मॉडिफाई लगेगा। कर दो, समझे, क्लियर है। आ गया। अच्छा, तो अब टुगल कहाँ पे आ जाएगा, तो टुगल ऐसी जगह आएगा, मान लो मुझे ऐड से ही ऐड भी कराना है और ऐड से ही रिमूव भी कराना, तब मैं क्या करूंगा, टुगल यूज कर लूंगा। चलो अब देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास कोई रिमूव नाम का बटन ही नहीं है, मान लिया हमने ये, तो भाई ऐड तो हो गया, अब जाएगा कैसे ये वापस, तो इसके लिए हमने लगा दिया टुगल। देखो अब मैंने इसका ना क्लास नेम बदल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैंने यहीं पे टॉग लगा दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो, एक सेकंड यार क्या ऐड हो रहा है, अच्छा एक्स वाई जेड ऐड हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव, एक्टिव हमने ऐड करा दिया, आया गया, आया गया, समझे। अब इसका और बढ़िया एग्जांपल है, नेपर में तो बहुत कम लगता है ऐसा, पर तुमने वो देखा है नीचे से ऐसा निकल के आता है, म्यूजिक सुनते हैं तो और वापस नीचे ही घुस जाता है, नहीं है यार, हाँ भैया, मतलब स्पॉटिफाई ऐसे। में नीचे हो जाता है पूरा। हाँ नीचे रहता है, तुम क्लिक करोगे तो नीचे से एक पॉपअप आ जाएगा, मतलब पॉपअप क्या, म्यूजिक प्लेयर उठ के आ जाएगा फिर वापस से नीचे चले जाएगा, तो ऐसी मॉडिफाई जगहों नीचे पे। से जाता है कुछ लाइन से। हाँ, तो ऐसी जगहों पे यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। हम्म। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट का कहाँ यूज होता है, भैया एट्रीब्यूट भैया का। एक हाँ। हाँ बोलो बोलो। नहीं, वो स्क्रीन रुक गई थी ना, मैं क्लास ज्वाइन कर रहा था तो हो गई। अच्छा अच्छा, अब एट्रीब्यूट का यूज ऐसी जगह पे होता है, जैसे शो और हाइड पासवर्ड है, वहां पे तो हम कोई क्लास नहीं लगा सकते ना भाई, क्योंकि सोचो हम क्या करवा रहे हैं, पूरा का पूरा इनपुट का टाइप ही बदलवा रहे हैं, कि भाई पासवर्ड रहे या तो टेक्स्ट हो जाए। हम्म। तो वहां पे हम क्या चाहते हैं कि हमारा सेट एट्रीब्यूट चले, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी। हाँ भैया, आ रही है। हाँ, तो हाइड और शो के केस में क्या करवाते हैं हम लोग, पूरा का पूरा एट्रीब्यूट बदलवाते हैं, है ना। अच्छा, तो अब कैसे करेंगे, देख लेते हैं। तो मैं इस बटन को भी कमेंट कर देता हूँ, या हाँ कमेंट ही कर देते हैं, इस बॉक्स का भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिंपल सा आ जाते हैं एक इनपुट पे, ठीक है, ये मेरा इनपुट है, हम्म। ठीक है।
और यहाँ पे ना मैं आईडी दे देता हूँ ताकि सेलेक्ट करना आसान हो जाए, इंडेक्स नंबर का जनरेट ही नहीं रहेगा। मैंने आईडी दे दी जिसमें नाम दे दिया INP। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ भैया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं पहले तो। हमने यहाँ पे कर दिया लेट INP इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम मेरा INP। ठीक है। अच्छा, हाँ मैंने भैया। एक बटन बना दिया शो नाम से। अच्छा, मैं अभी दो बटन बनाऊंगा, मैं अलग अलग बटन नहीं बना रहा। शो तो नाम और से, आए। शो और हाइड नाम से, कि ये हाइड करेगा और एक शो करेगा। और फंक्शन भी दो बना देते हैं। देखो बेसिकली ना हम इसमें ना ट्रू फॉल्स में खेलते हैं। तो जब हम लोग ऐसा कुछ फॉर्म बना रहे होंगे ना वैलिडेशन के साथ, तो उस टाइम पे अच्छे से देख लेंगे ट्रू फॉल्स का खेल। अभी तुम इतना समझो कि हम लोग दो बटन से हाइड और शो कैसे कर रहे हैं एट्रीब्यूट की मदद से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लगा दिया, जिसका फंक्शन का नाम SHW दे दिया। और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लगा दिया जिसका फंक्शन का नाम HID दे दिया, HD दे दिया, कुछ भी देते हैं यार। ठीक है। अब हम नीचे जाके क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया फंक्शन। अरे यार ये पीछे क्यों लिख देता है फंक्शन, और यहाँ पे SHW ब्रैकेट ओपन बंद। और यहाँ पे हमने बोल दिया INP सेट एट्रीब्यूट। क्या कर दे उस टाइम पे, सेट एट्रीब्यूट टाइप जो होगा उसका, ये हो गया एट्रीब्यूट का सॉरी ये हो गया एट्रीब्यूट, और कॉमा हाँ लगा भैया। के उसका वैल्यू टाइप मैंने हाँ कर दिया भैया। उस टाइम पे टेक्स्ट। ठीक है। हम्म। और मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसमें मैंने बोल दिया HID और ब्रैकेट बंद चालू। और यहाँ पे INP में सेट एट्रीब्यूट क्या कर दिया, INP डॉट सेट एट्रीब्यूट, जिसमें मैंने बोल दिया टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड। ऐसे ही होता है ना। हाँ भैया। चलो देख लेते हैं अब। तो मान लो अभी मैं लिख, अच्छा अभी तो पासवर्ड है ही नहीं है, ऊपर ही टेक्स्ट लिखा हुआ है यार। यहाँ पे मैंने कर दिया पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा। अभी देखो मैंने पासवर्ड लिखा, मुझे चाहिए शो, हो जाए शो। मुझे चाहिए हाइड, हो जाए हाइड। समझ आया। मुझे तो ये हाइड वाला सुन लिया, हाइड वाला कैसे काम कर रहा है? अरे 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 अरे, मैंने वापस से एट्रीब्यूट सेट कर दिया ना। अच्छा, मतलब जो हाइड हो वही पासवर्ड से हो जाए। हाँ, समझे, ठीक है। हाँ। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सेट एट्रीब्यूट कहाँ पे लग गया, या कौन सी चीजें कैसे आ रही हैं। तो ये हो गया। हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज देख लेते, देखो बच्चों, जैसे तुम क्लास नेम ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो टुगल, एक आईडी भी होता है। आईडी भी याद रख लेना। आईडी का काम होता है आईडी बना के ऐड कर देता है। जस्ट लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अच्छा इसको अनकमेंट कर देते हैं। मान लो इनपुट में ऑलरेडी आईडी है यार इसमें, फिर भी हम चेंज कर रहे हैं आईडी, मान लेते हैं INP डॉट ID इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें इक्वल्स टू आता है, ब्रैकेट वगैरह नहीं लगते, डायरेक्टली वो आईडी असाइन कर देगा उसे। ठीक है। ठीक है भैया। तो हमने आईडी बोल दी जैसे ABC। तो अब जाके देखते हैं एक बार। तो अच्छा, पासवर्ड सेव के लिए आ रहा है क्या, यहाँ पे आईडी क्या हो गई, ABC। समझे, क्लियर है। हम्म। तो आईडी का काम होता है आईडी को ऐड करना। ठीक है भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। अब भैया तुम्हें, हाँ बोलो। एक चीज पूछ लीजिए, ये हम ऑडियो लगाना कब सीखेंगे? आगे आगे कि ऑडियो, आगे से किस चीज में ऑडियो लगाना, जावास्क्रिप्ट में? ऑडियो बनाना, नहीं, ऑडियो लगाना। अच्छा जावा, अच्छा म्यूजिक प्लेयर बनाना है ना, सीधी सीधी बात यह है। हाँ भैया। हाँ बना देंगे। जैसे हाँ बटन वगैरह पे क्लिक करते क्लिक आवाज आती है। हाँ वो ये वाला मेथड होता है बच्चे उसमें। ये ऑडियो, देख लो ये पूरा ऑडियो को ही आ गया फिर। मैंने ऑडियो कॉल कर दिया, ये क्लास होती है न्यू ऑडियो करके। फिर इसके अंदर ना जैसे लेट, मान लेते ए दे दिया, और इसके अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया न्यू ऑडियो।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए को प्ले भी कर सकता हूँ, ए को पॉज कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास न्यू डेट थी ना, अब इसे प्ले करना है, पॉज करना है, ये सारी चीजें समझे। तो ये बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इतने में कोई दिक्कत? नहीं दिया। अच्छा, अब बनाना क्या है? बनाना है तुम्हें टू डू लिस्ट। टू क्या डू भैया? लिस्ट, टू डू लिस्ट, कैसा होता है? टू डू लिस्ट, टू डू जैसा। देखो, जो अपने टास्क सेव करते हैं, टू डू लिस्ट। अच्छा, आ गया। जैसे ये होता है ना कि अपन ने लिखा, एक टास्क सेव कर दिया। ये पैसे साइन अप करवाएगा क्या? अरे यार, होते नहीं है क्या? तुमने एक, इमेज में दिखा दो, इमेज में दिख जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ कि हमने एक टास्क लिखा और ऐड कर दिया। मेरे लैपटॉप में है टू डू, एक सेकंड, टू डू, हाँ। देखो, तुम्हें इतना हाई एंड कोडेड नहीं बनाना टू डू। तुम्हें बस बनाना है कि तुमने एक टास्क ऐड करा, टास्क ऐड हो गया, डिलीट करा, डिलीट हो गया, रिमूव करा, रिमूव हो गया, बस। खाता बनाना मतलब, हाँ, खाता बनाना मतलब। हाँ। इन कोडिंग लिख देता हूँ आगे, इन कोडिंग। देखो ऐसा कुछ, देखो देखो देखो, इसमें क्या होगा, इस इनपुट, यार ये इमेज तो एक छोटी छोटी देते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा कि तुमने कोई टास्क लिखा, ऐड करा, वो टास्क ऐड हो जाएगा। उस टास्क को अच्छा। डिलीट करना है या एडिट करना हाँ, है। समझ गए बात अब? अभी आ गया समझ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये था तुम्हारा असाइनमेंट, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। और बना के लाया करो बच्चों, तुम लोग असाइनमेंट ही नहीं बनाते। भैया मैं बनाता हूँ, मैंने सारे असाइनमेंट टू बनाए डू, थे। ठीक है, लिस्ट, क्रिएट, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम बनाना फॉर्म वैलिडेशन, मतलब एक कंप्लीट फॉर्म बनाना, उसमें जावास्क्रिप्ट के लॉजिक लगा के रखना। हाँ, ये बढ़िया असाइनमेंट है। देखो, जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, वो तुम इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करोगे, मतलब एक्सीड नहीं करोगे, कि जितना हमने आज पढ़ा है उतने का ही यूज होगा, उससे ज्यादा का कुछ नहीं होगा। तो फॉर्म, मेक अ फॉर्म विथ वैलिडेशंस। अब वैलिडेशंस क्या क्या होंगी उस फॉर्म में, ध्यान से सुनना। उस फॉर्म में जो हम क्या कर सकते हैं, नेम वगैरह हुआ। नंबर। देखो, उस फॉर्म में पहली बात तो तुम लोगे नेम, ईमेल एंड नंबर, ठीक है। नेम में कोई वैलिडेशन नहीं है, नल है, मतलब कोई भी वैलिडेशन नहीं है। ईमेल में भी कोई वैलिडेशन नहीं होगी। नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 नहीं होना चाहिए। नंबर डू नॉट, ये वैलिडेशन इसमें लगानी है, हाँ भैया ग्रेटर समझ गया। देन, जब तक मतलब इसमें वो हाँ हाँ, समझ गया। 10 डिजिट, ठीक है। पहला ये हो गया। उसके बाद अच्छा, इसमें पासवर्ड भी रख लेना। अच्छा, नहीं, रहने दो, इतना कोई पासवर्ड हो गया झमेला मत, नहीं रखो। सिंपल सी ये बात हो गई, ठीक है। टू डू लिस्ट बन गया, जिसमें तुम्हारे पास ये सेट एट्रीब्यूट, क्रिएट एट्रीब्यूट का हो जाएगा। ये बन गया जिसकी मदद से तुम वो कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा था, वैल्यू डॉट वैल्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ बस इतना ही है अभी का असाइनमेंट तो, क्योंकि ज़्यादा फिर हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट ही हो जाएंगे वो तो फिर, ठीक है।
क्लियर है अभी? हाँ भैया। कोई डाउट है तो पूछ लो। भैया वो क्लास देखूंगा ना तो फिर पूछ लूंगा। ठीक है, तो कल की क्लास डाउट किया तो डाउट इकट्ठा करके लाना अच्छे से। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। चलो बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। तो गाइस, चलो गुड नाइट।